श्रीमद्भगवद गीता श्रीमद्भगवद गीता संस्कृत के श्लोकों का हिंदी पद अनुवाद। तीसरा अध्याय। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो केशव, जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो केशव, फिर इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो केशव, फिर इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो केशव। मिली जुली बातों से मुझे भ्रमित मत करो केशव, मिली जुली बातों से मुझे भ्रमित मत करो केशव। जो श्रेयस कर मेरे लिए वह निश्चय कर कहो केशव, जो श्रेयस कर मेरे लिए वह निश्चय कर कहो केशव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, यह ध्यान देने योग्य बात है। साधारणतया हमारा ध्यान इधर नहीं जाता कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हे निष्पाप अर्जुन कैसे कहा। अगर अर्जुन निष्पाप है तो हम पापी कैसे हो सकते हैं। यह निष्पाप होने की कला भगवान कृष्ण को मालूम है। अगर यह कला हमको भी मालूम हो जाए तो हम भी निष्पाप हो जाएंगे। यह कला मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने पहले ही बताई हैं, कर्म और ज्ञान की स्थिति अभी तुमको समझाई है। कर्म और ज्ञान योग के दो मार्ग आगे बढ़ते हैं। कर्म योगी कर्म पथ पर, ज्ञानी ज्ञान पर चलते हैं। कर्मों से विमुख होकर कोई मुक्ति नहीं पाता, कर्मों से विमुख होकर कोई मुक्ति नहीं पाता। केवल कर्मों के त्याग से कोई सिद्ध हो नहीं जाता। प्रत्येक मनुष्य हर समय निसंदेह कर्म करता है, प्रत्येक मनुष्य हर समय निसंदेह कर्म करता है। प्रकृति के वशीभूत हो वह कर्म पथ पर चलता है। जो पुरुष दमन पूर्वक इंद्रियों को दबाता है, अपने मन से भोगों को जो निकाल नहीं पाता है, जो विषय भोगों का ध्यान सदा ही करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अंतःकरण से इंद्रियों को जो वश में रख पाता है, अंतःकरण से इंद्रियों को जो वश में रख पाता है, बिना किसी आसक्ति के वह योगारूढ़ हो जाता है, बिना किसी आसक्ति के वह योगारूढ़ हो जाता है। कर्म के बिना शरीर का कभी निर्वाह नहीं होता, कर्म के बिना शरीर का कभी निर्वाह नहीं होता। कर्म करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ नहीं होता। यज्ञ कर्म तज दुष्कर्मों से कर्ता कर्म से बन जाता, यज्ञ कर्म तज दुष्कर्मों से कर्ता कर्म से बन जाता। निस्वार्थ कर्म करने वाला भव बंधन से छूट जाता, निस्वार्थ कर्म करने वाला भव बंधन से छूट जाता। प्रजापिता ब्रह्मा ने जब चराचर की रचना कर दी, सूर्य चांद तारे और इस जग की संरचना कर दी, तब रच मनुष्य को ये कहा, तब फूलो तुम यज्ञ से, मन चाहे सुख भोगों को तुम सुखी रहो अब यज्ञ से, मन चाहे सुख भोगों से तुम सुखी रहो अब यज्ञ से। देव यज्ञ से उन्नत हो तुमको भी उन्नत कर देंगे, देव यज्ञ से उन्नत हो तुमको भी उन्नत कर देंगे। एक दूसरे को उन्नत कर परस्पर सभी सुखी होंगे। यज्ञों द्वारा खुश हो देव तुमको भी खुश कर देंगे। बिना मांगे इच्छित भोग वे तुमको अवश्य देंगे, बिना मांगे इच्छित भोग वे तुमको अवश्य देंगे। देवों को भेंट किए बिना भोगों को जो भोगेगा, उसका अपना साथी ही उसे चोर बतला देगा। सभी पापों से मुक्त हैं जो यज्ञ से बचा अन्न खाते हैं, वे सभी पाप खाते हैं जो स्वाद के लिए पकाते हैं, वे सभी पाप खाते हैं जो स्वाद के लिए पकाते हैं। सब जीव अन्न से पलते, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और कर्तव्य कर्म यज्ञ होता है। ब्रह्मा से उत्पन्न वेदों में नियत सब कर्म है, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वेदों में नियत सभी शुभ कर्म हैं। यज्ञ में सर्वदा स्थित वह सर्वव्यापी ब्रह्म है। जो मनुष्य शास्त्रवत चल पाता नहीं है पार्थ, कर्तव्य पालन शास्त्रवत कर पाता नहीं है पार्थ, जो इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त रहता है पार्थ, अपना जीवन बेकार ही वह भोगी व्यतीत करता है पार्थ। योगी अपनी आत्मा में सदा रत और तृप्त रहता है, योगी अपनी आत्मा में सदा रत और तृप्त रहता है। महात्मा अपने आप में सभी तरह से संतुष्ट रहता है। जिसका अपने लिए कभी कोई स्वकर्म नहीं होता, जिसका अपने लिए कभी कोई स्वकर्म नहीं होता, वह कर्मयोगी कर्मों से सर्वथा मुक्त रहता है।
जिसका अपने लिए कभी कोई स्वकर्म नहीं होता, वह कर्मयोगी कर्मों से सर्वथा मुक्त रहता है। ऐसे योगी मनुष्य का इस पाप रूपी संसार में कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। संसार के दूसरे और प्राणियों की तरह उसका अपने निजी स्वार्थ का कुछ आयोजन नहीं होता। आसक्ति मोह से दूर हो कर्तव्य कर्म करता चल, आसक्ति रहित होकर परमात्मा से मिलता चल। जनक जैसा ज्ञानी जब आसक्ति से दूर हुआ, नियत कर्मों में लगा वह परम सिद्ध भरपूर हुआ। आसक्ति को त्याग कर तू निस्वार्थ कर्म करता चल, लोक हितार्थ कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त करता चल। श्रेष्ठ भक्ति संसार में जब अच्छे आचरण करते हैं, दूसरे लोग तब उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में जब अच्छे आचरण करते हैं, दूसरे लोग उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। श्रेष्ठ पुरुष संसार में जो कुछ प्रमाणित करते हैं, मनुष्य समुदाय फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। न मे पार्थास्यु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानामाप्तव्यम नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। तीनों लोकों में मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है पार्थ, तीनों लोकों में मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है पार्थ। ऐसा पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है पार्थ। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं कर्म करता नहीं हूँ पार्थ, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं कर्म करता नहीं हूँ पार्थ। ऐसा भी नहीं है कि मैं शास्त्रवत चलता नहीं हूँ पार्थ। कर्म के बिना शरीर का कभी निर्वाह नहीं होता। यदि आलस्य छोड़कर कर्मों को नहीं करूँगा मैं, क्या पूरी मानव जाति को पथभ्रष्ट नहीं करूँगा मैं। इसीलिए सावधान रहकर मुझे भी कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मनुष्य समुदाय मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। कर्म न करके मैं कैसे सभी लोगों को नष्ट करूं, कर्म का दोषी होकर मैं प्रजा को कैसे पथभ्रष्ट करूं। अज्ञानी कर्म करते हैं हमेशा मोह में भटक कर, अज्ञानी कर्म करते हैं हमेशा मोह से लटक कर, ज्ञानी कर्म करते सभी सर्वदा मोह को झटक कर। लोक हित में कर्मरत रहते हैं सदा विद्वान हर, करते नहीं है कर्म कोई वे मोह के गले लटक कर। परमात्मलीन ज्ञानी सदा धर्म कर्म कराता रहता, स्वयं शास्त्रवत चलता हुआ औरों को भी चलाता रहता। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं पार्थ, तीनों गुण अपने आप मनुष्य को चलाते हैं पार्थ। जो मूढ़ अज्ञानी पुरुष अहंकार से भरपूर है, अपने आप को वे कर्ता समझने को मजबूर है, वास्तव में हम कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है। शरीर करता है, शरीर जल जाता है, बात खत्म हो जाती है। आत्मा का शरीर के द्वारा किए गए किसी भी कर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आत्मा को स्वर्ग या नरक में भी नहीं डाला जा सकता। गुण और कर्म विभाग का सार जानते ज्ञानी सभी, ज्ञानी गुणों के खेल से आसक्त नहीं होते कभी। प्राकृतिक गुणों से मोहित सब कर्मों में डूबे रहते, मंद बुद्धि ना समझो को ज्ञानी समझाते रहते। परमात्मा में मन लगा सब कर्म मुझे अर्पण कर दे, परमात्मा में मन लगा सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। आशा ममता मोह रहित हो युद्ध को अब शुरू कर दे, आशा ममता मोह रहित हो युद्ध को अब शुरू कर दे। जो लोग श्रद्धायुक्त होकर मेरा अनुसरण करते हैं पार्थ, सभी तरह से वे मनुष्य कर्म बंधन से छूटते हैं पार्थ। जो मुझ में दोष ढूंढते हैं, मेरे मत से नहीं चलते हैं, ज्ञान के बारे में भ्रमित वे सब मूर्ख यूं ही मरते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, सभी अपने स्वभाव से परवश हो सब कर्म करते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव से कर्तव्य पथ पर चलते हैं, कर्म योग में हठ कुछ नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों के सब विषय में राग द्वेष छिपे रहते हैं, ये राग द्वेष मनुष्य को अपने बस में किए रहते हैं। मनुष्य को इन बंधनों से यदि दूर रहना चाहिए, विघ्न कारक शत्रुओं से आंख मूंद सोना चाहिए। हर हाल में होता है अपना धर्म अच्छा, हर हाल में होता है अपना ही सो धर्म अच्छा।
सभी दूसरों धर्मों से हमारा है धर्म अच्छा। दूसरों के धर्म का अगर आचरण अच्छा, हमारा गुण रहित सम हमारे लिए अच्छा। हे केशव, फिर अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, किस कारण से लोग पाप कर्म करते हैं? किससे प्रेरित होकर वे यूं पाप में लगते हैं? किससे प्रेरित होकर वे यूं पाप में लगते हैं? मजबूर से होकर मनुष्य क्यों पाप में पड़ते हैं? कैसे और किसके लिए मनुष्य पाप से जुड़ते हैं? ऐसे और किसके लिए मनुष्य पाप से जुड़ते हैं? श्री भगवान वाचे, रजोगुण से उत्पन्न सब इच्छा, रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। भोगों से कभी ना तृप्त होने वाला बोध है। मनुष्य के लिए तुम इससे सबसे बड़ा पापी जान, आत्मा के लिए तुम इसे भी अपने विषय में वैरी जान। आत्मा के लिए तुम इस विषय में वैरी जान। रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लालच, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, इन्हीं सभी कारणों से मनुष्य पाप कर्म करता है। इन्हीं सभी कारणों से मनुष्य पाप कर्म करता है और शरीर के द्वारा करता है। शरीर के द्वारा किए गए किसी भी पाप कर्म से आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा गलत कार्य करते समय शरीर को टोकती है, बोलती है कि मत कर बेटा मत कर, लेकिन शरीर उसकी अवहेलना कर जाता है, वो और पाप कर्म करता है। इसमें आत्मा भागीदार नहीं होती। यह ध्यान देने योग्य बात है। आत्मा को नरक या स्वर्ग में नहीं डाला जा सकता, और शरीर तो जलकर खाक हो गया, फिर कर्मों का फल भोगेगा कौन? बड़ी विचित्र बात है। जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ वैसे ही इच्छाओं से ज्ञान ढका रहता है। आग के समान कभी न मिटने वाली तृष्णा से, आग के समान कभी न मिटने वाली तृष्णा से बुद्धिमान मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान ढका रहता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि काम के निवास स्थान कहलाते हैं। काम ही तीनों को ढांक कर जीवात्मा को भटकाते हैं। काम बोलते इच्छाएं, काम ही तीनों को ढांक कर जीवात्मा को भटकाते हैं। इंद्रियों को वश में ना करे, इंद्रियों को वश में करो, निज वासना को वश में करो। इंद्रियों को वश में करो, अपनी इच्छाओं को वश में करो। ज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का हनन करो। इंद्रियां शरीर से अधिक चलायमान होती हैं पार्थ। सभी इंद्रियों में मन अति चलायमान होता है पार्थ। इस मन से बड़ा कौन है यह तुम जान लो अर्जुन। इस मन से बड़ा कौन है यह तुम जान लो अर्जुन। और बुद्धि द्वारा वश में करके मन को मार लो अर्जुन। बुद्धि दी है भगवान ने मन को वश में करने के लिए, लेकिन मन बुद्धि को ओवर रूल कर जाता है। बुद्धि की सुनता नहीं है और अपने लालच में, स्वार्थ में, घमंड में, अहंकार में, क्रोध में वो काम करते रहता है जो काम नहीं करने चाहिए। उस समय आदमी भूल जाता है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, तब कहता है देखी जाएगी क्या होगा। बुद्धि से आत्मा को जो जान, मन आत्मा में लगा लो पार्थ। बुद्धि से आत्मा को जान कर मन आत्मा में लगा लो पार्थ। इस मन को वश में करके काम पर विजय पालो पार्थ। तृतीय अध्याय समाप्त। धन्यवाद।